हाँ बोलो। सर कि लगातार टेस्ट लेते रहे, मतलब क्लास जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाएं, जब कोई भी कोर्स कराएं, तो सीसी ये बात ये कहता है कि लगातार टेस्ट लेता जाए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करता जाए, और लास्ट में जाकर के और समेटिव असेसमेंट की बात करती है। और हम्म। कहते ये हैं कि मतलब एक कंटिन्यूअस करता जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार में करना है, ऐसा नहीं, मतलब धीरे धीरे करते जाएंगे एक वक्त वक्त के साथ, और इस तरह से पूरा इम्प्रूवमेंट आएगा, और यही सीसी बात करता है सर। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब? कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है सर तफहीम, मतलब कम्प्रीहेंसिव सर नहीं, कॉम्प्रहेंसिव जाम है मतलब? सर, सॉरी सर, जाम है होता है सर, कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जाम है, मतलब सर इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं मिल पा रहा है सर। हाँ, कॉम्प्रहेंसिव मतलब ये होता है सिर्फ करिकुलर एस्पेक्ट्स में ही मेजर नहीं किया जाता है, और इसके अलावा को करिकुलर भी है और एक्स्ट्रा करिकुलर भी है। बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पता करने के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट को असेस करने के लिए हम कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन करते हैं। उसमें स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन करने में एरियाज आइडेंटिफाई करना, फिर उस एरिया में एक टूल काफ़ी नहीं होता है, बहुत सारा टूल टेक्निक का यूज होता है। टूल्स एंड टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना, इसके बाद टूल, अगर टूल है तो ले लेना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, अगर नहीं तो डेवलप करना। डेवलप करने के बाद डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करने के ऑर्गेनाइज करना, फिर जो है ना इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेना है। ये हम लोग डिस्कस किए। इसमें बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स में एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा टूल किस तरह कहाँ कब यूज़ कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अब पीरियडिसिटी भी डिसाइड करना है, महीने में एक बार लेना, 2 महीने में एक बार लेना, क्या है, कब ले सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कब ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कब यूज़ कर सकते हैं, ओके, किस लेवल में यूज़ कर सकते हैं, कितना पीरियडिसिटी है, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, आज जो है ना थोड़ा सा टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करते हुए इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में करिकुलर एरियाज मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस, करिकुलर एरियाज में साल में 5 बार लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर ज़्यादा लिया जाए तो फिर क्या होता है, बच्चों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एवेल्युएट करना, ओके, स्कूल में रिकॉर्ड में, परमानेंट रिकॉर्ड में एंट्री करना परेशान होता है, ओके, डिफिकल्टी कम है। इसीलिए 5 टाइम से ज़्यादा नहीं लेना साल में करिकुलर एरियाज में। इसमें 2 समेटिव असेसमेंट, 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकते हैं। जनरली क्या टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं करिकुलर एरियाज को मेज़र करने के लिए? रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पेपर यूज़ करते हैं बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं, यूनिट होने के बाद यूनिट टेस्ट यूज़ करते हैं, फिर समेटिव टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, समेटिव टेस्ट जो एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटीज जो आते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट है। ये सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं करिकुलर एरियाज में मेज़र करने के लिए। साल में 5 साल ले ले 5 बार ले लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद फिर इंटेलिजेंस भी करिकुलर एरियाज में आता है। बच्चों का इंटेलिजेंस पता करना, इंटेलिजेंस मतलब किस लेवल का बच्चा, उस लेवल करना है। 6th क्लास बच्चा 6th क्लास मैथमेटिक्स एटलीस्ट करना है। अगर 4th क्लास का सब्जेक्ट्स अगर नहीं पढ़ पाता है, फिर क्या, उनका लेवल उस तक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उस लेवल का नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस टेस्ट साल में एक बार करना है। नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है लेवल में एक बार करना है, प्राइमरी लेवल में एक बार, सेकेंडरी लेवल में एक बार, और मिडिल लेवल में एक बार। इस तरह है इंटेलिजेंस टेस्ट भी करना है, वेदर ही इज एबल टू कंप्लीट प्राइमरी लेवल ऑफ स्टडी, प्राइमरी स्कूलिंग एंड मिडिल स्कूलिंग, सेकेंडरी लेवल, ओके, उस लाइक है, उसके लिए लाइक है नहीं है, चेक कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की जरिया। ये जो है ये टूल कौन सा, ऑलरेडी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है टूल्स,
पेपर पेंसिल टेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है इंटेलिजेंस, बच्चों के इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं। करिकुलर एरियाज में दो यूज करते हैं हम करिकुलर एरियाज में, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटेलिजेंस। फिर नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स में पर्सनल सोशल में देखिए बच्चा रेगुलरिटी भी चेक कर सकते हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हैबिट्स ऑफ क्लीन लाइननेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्री, सिविक कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस, ये सब जो है ना बच्चों का पर्सनल सोशल है। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी ये पर्सनल है, डिसिप्लिन पर्सनल है, हैबिट भी पर्सनल है, इमोशनल भी पर्सनल है, कोऑपरेशन सोशल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल है, इंडस्ट्री इस तरह सोशल सर्विसेज। मतलब पर्सनल सोशल क्वालिटीज चेक करने के लिए क्या टूल्स यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, बच्चों के ऑब्जर्व करते हुए बच्चा प्रेयर को रेगुलर अटेंड कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, ये सब देखते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। फिर एनकोडल रिकॉर्ड्स जो प्राइमरी लेवल का एक स्कूल से दूसरा स्कूल है, एक लेवल से दूसरा लेवल को आ गया है, पहला प्राइमरी लेवल में इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, पूरा इनका हिस्ट्री उसमें लिखा जाता है, ताकि आगे जाने के बाद उस टीचर का आसानी से पता चल जाता है क्या किस एरिया में इनका प्रॉब्लम है, ओके, इनका कैरेक्टर क्या है, पूरा इसमें लिखा जाता है एनकोडल रिकॉर्ड्स। उससे भी पता चल जाता है इनका पर्सनल सोशल क्वालिटीज। रेटिंग स्केल्स, अगर चाहिए तो आप रेटिंग स्केल भी तैयार करके भी आप जो है ना बच्चों का पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज को मेजर कर सकते। साल में एक बार करना है, ये साल में एक बार करना है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट बच्चों का इंटरेस्ट आप पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं होगा। बच्चों का इंटरेस्ट कैसा देख सकते हैं, बच्चों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, बच्चों को जो है इंटरेस्ट एरिया के ऊपर जो क्वेश्चन आइटम तैयार करके एक रेटिंग स्केल के जरिए 5 पॉइंट स्केल, 4 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 11 पॉइंट स्केल, इस तरह रेटिंग स्केल, इसमें लिकर्ट टाइप स्केल, थर्स्टन टाइप स्केल, इस तरह स्केल्स तैयार करके भी जो है ना बच्चों का इंटरेस्ट मेजर कर सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड भी आप रेटिंग स्केल की जरिया चेक कर सकते हैं, ओके। फिर म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक एक्टिविटीज भी चेक कर सकते हैं, सोशल सर्विस, इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए मेजर कर सकते हैं। फिर एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूलमेट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोग्राम्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल प्रॉपर्टी, ये भी किस तरह बिहेव कर रहा है, टीचर से कैसा बिहेव कर रहा है, कोलिग से कैसा बिहेव कर रहा है, ओके, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, लाइक है, डिसलाइक है, ये कैसा चेक करेंगे। बच्चों की देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, बच्चों से इंटरव्यू करते हुए, रेटिंग स्केल के जरिया और एनकोडल रिकॉर्ड के जरिए, क्वेश्चनर के जरिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो मॉडल तैयार करता है, उससे भी बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड देख सकते हैं। आपने एक बताया, बच्चे ने दो करके लाया है, ओके, आपने एक असाइनमेंट दिया, बच्चों ने बहुत सारा असाइनमेंट, तो किताब में जितना एक्सरसाइज है वो करके दिए, ये सब जो है ना बच्चों का एटीट्यूड पता चल जाता है, बच्चों का लाइक, फेवरेबल पता चल जाता है। इस तरह ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए साल में 3 बार करना है, एक टर्म, ओके, टर्म का ईच टर्म जनरली 4 मंथ्स, 3 मंथ्स के टर्म रहता है, उसमें टर्म के एक बार एटीट्यूड चेक करना है, ओके। इंटरेस्ट एटीट्यूड, पर्सनल सोशल, ये सब नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज में आता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट पता करने के लिए करिकुलर एरियाज, को करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज में इस तरह टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए, पीरियडिसिटी जो टाइम इंटरवल यूज करते हुए बच्चों को चेक करते हैं। फिर बच्चों का फिजिकल हेल्थ, बच्चों का एज हिसाब से हाइट कितना है, वेट कितना है, और हाइट वेट रेशियो क्या है, चेस्ट एक्सपेंशन, फिजिकल डिफेक्ट्स, आई साइट, हियरिंग, ओके, एडेनॉइड्स, टीथ डिसीजेस, ये सब जो है ना डॉक्टर का मदद से जो है ना ईयरली जो है ना 2 टाइम करना है, 2 टाइम्स करना है, हाफ ईयर के एक बार, ओके। बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए, बच्चों को इंटरव्यू करते हुए, मेडिकल चेकअप से भी, और जो है ना इंस्ट्रूमेंट से, ईयरिंग एड, फिर स्पेड्स, ये सब यूज करते हुए पॉइंट बढ़ गया है, कम हो गया है, ये क्या है, ओके, उसका मदद से कैसे जो है ना आसानी से क्लासेस कर सकते हैं। ये सब जो है ना फिजिकल हेल्थ
बच्चों का फिजिकल हेल्थ, ये टूल्स यूज करते हुए ईयरली ट्वाइस कर सकते हैं। फिर एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज से करिकुलर एक्टिविटीज में लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज, लाइब्रेरी काम कैसा करता है, लाइब्रेरी में बैठते हैं, लीजर टाइम जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किताब लेते हैं, किताब वापस करते हैं, ओके, ये सब लाइब्रेरी एक्टिविटीज। डिबेट, जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डिबेट, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चा। रिसाइटेशन, पोएम्स वगैरह रिसाइट करना। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग एक एक टॉपिक लेते हुए उसके ऊपर जो है ना बच्चा क्रिएटिव माइंड से जो है ना बहुत एनालाइज करके डाइवर्जेंट थिंकिंग से जो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। फिर टॉक्स, साइंस क्लब, मैथमेटिक्स क्लब, इसमें पार्टिसिपेट करना, ये भी साल में एक बार कर सकते हैं। ये भी कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, एनकोडल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्किल्स यूज करते हुए मेजर कर सकते हैं। फिर कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज में ड्रामा, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिर स्कल्पचर, आर्टिस्टिक एम्ब्रॉयडरी, ये सब भी जो है ना साल में एक बार कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, एनकोडल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्किल्स की जरिया। फिर इसके बाद आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, स्काउटिंग, एनसीसी, फर्स्ट एड, ये सब टर्म में एक बार कर सकते हैं बच्चों की ऑब्जर्व करते हुए, एनकोडल रिकॉर्ड देखते हुए, रेटिंग स्केल की जरिया, और बच्चों का गेम स्पोर्ट्स में इसका परफॉर्मेंस क्या है ये भी कर सकते हैं। इस तरह मतलब सोशल एक्टिविटीज में कैसा पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, इनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, ओके, फिर इनका जो है ना पर्सनल सोशल क्वालिटीज कैसा है। फिर रिकॉर्ड में ये करिकुलर एरियाज के साथ ये इसको भी मेंटेन करना है सब, ये सारा रहता है। इसको कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन कहा जाता है, ओके, comprehensive evaluation not only for school subjects, okay, it behind the school subjects, physical, personal, social, attitude, interest, ये सब ये जो है ना ये सब क्वालिटीज को चेक करते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, ओके, एंड पीरियडिसिटी, ओके। दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। इससे आपका 8th यूनिट कंप्लीट हो गया है, राइट। ये सर। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया इधर पहुंचने के बाद। हाँ बोलिए। यस सर। सर बोलिए सर आप। बोलिए, सर आपने जो आप वो कुछ सीसी पूछ रहे थे बताया ना? सर वो, यस सर, वो कम्प्रीहेंसिव सर समझ गए सर। वो इसमें कह रहा है कि कम्प्रीहेंसिव का मतलब वो सारे एरिया पर उसका असेसमेंट करना, यानी बच्चों का हाँ जितने हाँ सारे एरियाज हैं, मतलब जितने सारे, मतलब हाँ वो चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो जितने सारे को करिकुलम करिकुलम जितने सारे एक्टिविटीज करते हैं, ये सारे का असेसमेंट और एक कंटिन्यूअस एक मुसलसल के साथ किया जाए तो वही सीसी है सर, यही ना सर? हाँ, यही है यही यस। है, ओके ओके। ओके। इससे आपका ये हो गया। मेरा ये था आप लोगों को ये दिखाना था कौन सा स्केल जो है ना, कौन सा स्केल क्या यूज करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स और पीरियडिसिटी एरिया, करिकुलर एरियाज, फिर इंटेलिजेंस, ये करिकुलर एरियाज में आता है। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में करिकुलर एरियाज और इंटेलिजेंस आता है। फिर नॉन स्कोलास्टिक एरिया में पर्सनल सोशल क्वालिटीज और इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब मेजर करना है, ओके। सब मेजर करने के लिए इस तरह टूल्स एंड टेक्निक्स, इतना सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, इसलिए इसको असेसमेंट कहा जाता है। बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, इसलिए इसको असेसमेंट कहा जाता है। एक टूल यूज करते तब एवेल्युएशन है, एक टूल यूज करते हैं ना उसको एवेल्युएशन कहते हैं, बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते तब असेसमेंट कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस, ओके, क्लियर? यस सर, यस सर। असेसमेंट और हाँ इवैल्यूएशन। हाँ, सर आज देखिए हम लोगों का थर्ड थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया ना सर? 3 यूनिट कंप्लीट हो गया आपका, 3 यूनिट कंप्लीट है, ओके। फिर बच्चों की इस ओके तरह सर। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करने के लिए पहले एरियाज को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइनिंग द एरियाज टू बी एवेल्युएटेड, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग द टूल्स। एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब करिकुलर एरियाज, ओके, को करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज, ये एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद उस एरियाज को मेजर करने के लिए क्या टूल्स टेक्निक्स यूज होता है उसका आइडेंटिफाई करना, ओके। फिर इसके बाद टूल्स को डेवलप करना, फिर पीरियडिसिटी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, कितने बार ले रहा है ये भी डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेना है, सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है डिसीजन ले लेना है।
whether the plan is to be continued or modified, should be modified, ये डिसाइड करना है, इसके ऊपर डिसीजन लेना है। ओके, इसके लिए हम एवेल्यूएशन करते हैं, राइट। इससे आपका 8th यूनिट कंप्लीट हो गया है। ओके, ये डिस्कस करेंगे बोल के मैं बताया था ना वहाँ, फिर ये टूल्स एंड टेक्निक्स दिखाना था। ओके, हो गया है। फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल। मैथमेटिक्स फॉर ऑल, सबके लिए मैथमेटिक्स, सबके लिए मैथमेटिक्स, मतलब इसमें रियाजी गिफ्टेड सभी बच्चा के भी लिए। रहता है, स्कूल लर्नर बच्चा भी रहता है, बैकवर्ड रहता है, और डिसकैलिक्लिया जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, डिसकैलिक्लिया। ओके, इनके लिए, सबके लिए मैथमेटिक्स कैसा प्लान करना, कैसा ऑर्गेनाइज करना, मतलब टीचिंग लर्निंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज। ओके, टीचर जो है ना पहले एक्टिविटीज को डिसाइड कर लेता है, डिसाइड करने के बाद एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर, पहला कौन सा एक्टिविटी लूंगा, बाद में कौन सा एक्टिविटी लूंगा, मैं मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज को कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, टीचिंग लर्निंग में एक्टिविटीज को जो है ना सीक्वेंसिंग करना, सीक्वेंसिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना, ये है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके लिए मतलब किस तरह प्लान कर सकते हैं, गिफ्टेड बच्चों को किस तरह एजुकेशन देना है, स्लो लर्नर किस तरह देना है, बैकवर्ड बच्चों को किस तरह एजुकेशन देना है, इसको प्लान करना है। सबको एक साथ नहीं दे सकते हैं। अगर गिफ्टेड बच्चों को स्लो लर्नर बैकवर्ड बच्चों की जैसा टीच करेंगे ना, वो गिफ्टेड बच्चा जनरली वो कैच कर लेता है, और बैकवर्ड बच्चों को एक बार दो बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करने के बाद गिफ्टेड बच्चों को बोर लगेगा। इस तरह मतलब हर एक को जो है ना मैथमेटिक्स कैसा पढ़ा सकते हैं, किस तरह करिकुलम दे सकते हैं, ये 9.1 में डिस्कस करेंगे। फिर रिमीडियल प्रोग्राम्स अगर होता है, बैकवर्डनेस है, किस एरिया में बैकवर्डनेस है, जनरल बैकवर्डनेस है, पर्टिकुलर बैकवर्डनेस है, और जनरल बैकवर्डनेस है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा टीचर्स का मदद लेते हुए कर सकते हैं, उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होना है, डॉक्टर्स का मदद भी लेना है, और पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहता है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है, उसको जो है ना मैथमेटिक्स टीचर जो है थोड़ा बहुत मेहनत करते हुए बच्चों को आगे कर सकते हैं, क्या रेमेडियल मेजर ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये भी इस 9.1 में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद टीचिंग लर्नर विद स्पेशल नीड्स, टीचिंग लर्नर विद स्पेशल नीड्स, इसमें और टीचिंग सिर्फ जो है ना लेक्चर मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं है, और इनोवेटिव मेथड्स यूज करते हुए, कोऑपरेटिव लर्निंग यूज करते हुए, कोलैबोरेटिव लर्निंग यूज करते हुए, पीयर लर्निंग यूज करते हुए, रेसिप्रोकल लर्निंग यूज करते हुए, ग्रुप लर्निंग, आईसीटी, मल्टीमीडिया। ओके, आप भी जो भी अवेलेबल है कंटेंट को जो है आसानी से बच्चों तक जो है ना पहुंचने के लिए क्या क्या मेथड्स, चाइल्ड सेंटर्ड इनोवेटिव मेथड्स, आईसीटी मेथड्स यूज करते हुए बच्चों को कैसा जो है ना कंटेंट दे सकते हैं, ये 9.2 में डिस्कस करेंगे। फिर 9.3 में और जो ना मैथमेटिकल लर्निंग को जो कैसे एनरिच कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में नहीं रहता है, और जो कंटेंट नॉलेज, मैथमेटिक्स नॉलेज जो है बिहाइंड दी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स के ऊपर, लाइक है, मैथमेटिक्स फेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल टैलेंट टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरह मैथमेटिक्स को एनरिच कर सकते हैं। ये 9.3 में डिस्कस करेंगे। 9.4 में मैथमेटिक्स किट है। मैथमेटिक्स किट में क्या रहता है, मैथमेटिक्स टीचर के जानना है, मैथमेटिक्स किट के क्या क्या रहता है, कहाँ यूज होता है, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी क्या है, मैथमेटिक्स क्लब्स क्या है। ओके, इसकी मैथमेटिक्स किट, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी क्लब जो है ना, ये यूज करते हुए बच्चों को जो है ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हुए, बच्चों की फ्रीडम देते हुए, बच्चों के मैथमेटिकल अब्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट्स को जो है ना विजुअलाइज करते हुए बच्चों की आसानी से समझा सकते हैं। इस तरह जो हर तरह बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छा तरह सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, कैसा डेवलप कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स की तरफ। फिर मैथमेटिक्स के ऊपर फोबिया कैसे दूर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स फोबिया जो है, मैथमेटिक्स फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझने में शुरू में ही
प्राइमरी लेवल में ही जो बच्चों की फंडामेंटल समझ में नहीं आता, आगे जो है ना मैथमेटिक्स नेचर जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है फिर समझ में नहीं आएंगे। फिर इस तरह मैथमेटिक्स फंडामेंटल समझ में नहीं आता, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा फियर लगेगा। फियर अगर कंटिन्यूस रहेगा फिर एक जो है फोबिया बनता है। मतलब एक फोबिया, मतलब मेरे से नहीं होगा मैथमेटिक्स, ओके, मेरे से मैथमेटिक्स नहीं होगा, मैथमेटिक्स डिफिकल्टी सब्जेक्ट है, इस तरह एक फोबिया डेवलप होता है। उसको कैसे रिड्यूस कर सकते, कैसे दूर कर सकते, ये 9.5 में डिस्कस करेंगे, राइट। हेलो यस सर, यस सर। तो सर रिजवान अलम। ओके सर। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्लास में देखिए ना, फर्स्ट बेंच भी रहता है, लास्ट बेंच भी रहता है, मिडिल बेंच भी रहता है, ओके। हर एक बच्चे को फर्स्ट बेंच में नहीं बिठा सकते हैं, इस तरह हर एक बच्चे को आप 80% 90% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लास में हर तरह बच्चा रहता है, हर तरह बच्चों को मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स अच्छा तरह करने के लिए, मैथमेटिक्स उनका लाइफ में यूज करने के लिए आप किस तरह जो मैथमेटिकल एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। आप क्लास में देख सकते हैं गिफ्टेड बच्चा भी रहता है, बैकवर्ड बच्चा भी रहता है, स्लो लर्नर। आप कैसा आइडेंटिफाई करेंगे गिफ्टेड बच्चों को? गिफ्टेड बच्चा देखिए, अब बच्चा ऐसा रहता है, आप एक बार बताएंगे ना बच्चों को समझ में आएंगे और आसानी से कर सकते हैं। और बैकवर्ड बच्चा स्लो लर्नर बच्चे से आगे रहता है, कंपटीशन कुछ नहीं रहता है, लो एफर्ट से इनका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक क्लास सुनता है ना फिर एग्जामिनेशन लिख लेता है, इस तरह बच्चा रहता है, गिफ्टेड है। गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना आसानी चीज नहीं है। और गिफ्टेड बच्चा स्कूल में एक दो रहता होगा, एक बार डिस्ट्रिक्ट में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम। पूरा 1-2% रहता होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, 1-2% रहता होगा, आपका क्लास में कभी रहता कभी नहीं रहता होगा। इस तरह गिफ्टेड बच्चों को कैसे सेलेक्ट करेंगे? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट ए गिफ्टेड चिल्ड्रन? हेलो, यस सर। बच्चों की कैसा पता कर सकते हैं गिफ्टेड? अगर आप क्लास टीचर है, ओके, अब मैथमेटिक्स टीचर है और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ओके, आप जो है ना, आप ऑर्डिनरी स्कूल में इनको इनका जो है ना एजुकेशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर गिफ्टेड बच्चों को सही वक्त पे अगर सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उस तरह चैलेंजिंग Yes, sir. करिकुलम नहीं दिया जाता है, हैंडीकैप होगा फिर। हेलो, हाँ मुजफ्फर बोलिए, कुछ बोल रहा है। सर वो जो गिफ्टेड बच्चे जैसे सर के क्लास में जो ही हम अगर इन करें तो हम्म, हाँ यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ सुन रहा हाँ, हूँ, नेटवर्क बोलिए। इश्यूज की वजह से। हाँ जी सर। सर अगर हम हाँ गिफ्टेड बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, कोई भी अगर मैथ अगर हम पढ़ाएं तो उससे अंदाजा कर लेंगे कि कौन लड़का स्पीड से बनाता है और एक्यूरेसी उसका कितना है और टाइमिंग का कितना ख्याल रखते हैं। इससे भी हमको अंदाजा हो जाता है कि वो बच्चे बेहतर करेंगे आगे चल के। तो ये सर मापदंड है गिफ्टेड बच्चे को सेलेक्ट करने का। और दूसरा है कि सर हम जब पढ़ाएं तो हमारे हमारे साथ वो किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, हमारे साथ किस तरह से वो कोऑपरेटिव करता है हमारे साथ। तो ये भी एक एक तरह का गिफ्टेड सेलेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी है इसमें सर। ओके। ओके आपका दो, ओके, मुजफ्फर आलम आपका आईडी 2 दिख रहा है इसमें, यस सर। 2 आईडीज दिख रहा है मुजफ्फर आलम से नाम से, आपका 2 आईडीज दिख रहा है इसमें मीट में। यस सर। अब लेफ्ट हो गया सर सर एक। ओके ओके, अभी वो कोई बात नहीं। यस सर, हाँ बार बार देखिए, नेटवर्क इश्यूज हो जाता है सर। पहले आप गिफ्टेड बच्चों को, गिफ्टेड बच्चा रहता है ना, वो कम परसेंटेज में रहता है,
एक एक बार स्कूल में नहीं रहता। गिफ्टेड मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनका आईक्यू जो है ना हाईएस्ट आईक्यू है। आईक्यू कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं? आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट। सर पहले ये मेंटल एज बाय कोरोनोलॉजी यानी कोरोनोलॉजी ओके ओके, राइट राइट, हाँ, इंटू 100। हाँ, MA/CA इंटू 100। मेंटल एज देखिए, 6th क्लास पढ़ने का बच्चा 6th क्लास का जो एज, मेंटल एज, वो एज होना चाहिए, और उसका क्रॉनिकल एज, एक्चुअल एज क्या है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 12 ईयर्स का जो है, 12 ईयर्स का नॉलेज होता है वो 50%, मतलब 100%। 100% से ऊपर होगा वो इंटेलिजेंट है, 100% से जो बिलो होगा एवरेज है। इस तरह जिनका 160 से आईक्यू ज्यादा रहता है उनको गिफ्टेड बच्चा कह सकते हैं। ओके, इस तरह आपका आईक्यू भी ज्यादा होना चाहिए, आईक्यू भी ज्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होना चाहिए। आप ऑर्डिनरी बच्चे के साथ मिला के एजुकेशन अगर देते हैं वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गिफ्टेड बच्चा गिफ्टेड इनके लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए है। क्योंकि गिफ्टेड बच्चा कल का दिन वो जो साइंटिस्ट बनेगा, मैथमेटिशियन बनेगा, पॉलिटिकल लीडर बनेगा। इस तरह जो बच्चों की अगर उस तरह एजुकेशन नहीं दे पाता है, उनके लिए अलग स्कूल चाहिए। ऑर्डिनरी स्कूल में इनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर जो है उस लेवल का होना चाहिए, और नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करें तो हमेशा वो आगे ही रहता है। उनके लिए उस तरह लेवल का बच्चों के साथ एजुकेशन देना है, और उनका करिकुलम भी एनरिच्ड करिकुलम भी होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। इस तरह बच्चा एक एक बार क्लास में मिलता मुश्किल नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना उतना आसानी भी नहीं है। फिर कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और डिस्ट्रिक्ट में 1-2% होता होगा, डिस्ट्रिक्ट में 1-2%, 1-2% बच्चों को आइडेंटिफाई करके पूरा जो देश में जितना स्टूडेंट्स है उनको जो है एक सेपरेट स्कूल में एडमिशन देते हुए, इनके सेपरेट करिकुलम डिसाइड करते हुए इनके सेपरेट एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि वो आगे लीडर्स है, फ्यूचर नेशन का लीडर्स है। वो देश को जो है आगे डील करेगा। इसीलिए उसी वक्त पे उनको आइडेंटिफाई करना, गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले अचीवमेंट टेस्ट से पता चल जाता है इनका अचीवमेंट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मैथमेटिक्स में टेस्ट लिया है, इनका 100 को 100 आया है। ओके, अचीवमेंट से। और इंटेलिजेंस टेस्ट है। हम करिकुलर एरियाज में, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट में हम लोग क्या एरियाज देख चुके हैं अभी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन में? एक जो है ना करिकुलर एरियाज में स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट से आप गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? गिफ्टेड बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला एक अचीवमेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स में एक जो है ना डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस देते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए। अगर वो बच्चा सॉल्व कर लेता है वो गिफ्टेड है। फिर अचीवमेंट टेस्ट की जरिए भी बच्चों को आइडेंटिफाई, सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी, इंटर साइकोलॉजिकल जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर दिए। दोनों टेस्ट यूज करते हुए गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा जनरली जो जल्दी पिकअप कर लेता है। ओके, इनका नॉर्मल बच्चों से हमेशा आगे ही रहता है। इनका कॉम्पिटिटर जो है ना उस लेवल का होना चाहिए, इसीलिए इनका विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन ये हमेशा अव्वल पोजीशन में ही, जो अव्वल दर्जा में पास होता है। इसके लिए इनका अगर नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगा ना वो नेग्लेक्ट किया जाएगा। नेग्लेक्ट करते हुए अगर इस लेवल में अगर नेग्लेक्ट किया जाता है तब फ्यूचर में नेशन डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए इनको अलग स्कूल होना चाहिए। फिर इस तरह स्लो लर्नर भी रहता है, बैकवर्ड बच्चा भी रहता है, उनको कैसा पता कर सकते हैं? गिफ्टेड बच्चों को आप बच्चों का होमवर्क देखते हुए, बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट देखते हुए, बच्चों का पार्टिसिपेशन देखते हुए, बच्चों का जो है ना स्लो लर्नर है, आप इसमें इनका होमवर्क देखते हुए इनका लर्निंग डिफिकल्टीज कहाँ डिफिकल्टी कर रहा है,
इससे भी पता चल जाता है। ओके। यस सर, यस सर। हाँ, मैं क्या करता हूँ, आज यहाँ रख देता हूँ, कल इसके ऊपर पूरा डिटेल करते हुए 9.1 कल कंप्लीट कर देता हूँ, 9.1। ओके, आज हम 8th यूनिट में क्लोज करते हुए 9th यूनिट को जो है ना ओवरव्यू करते हुए 9.1 को और कुछ डिस्कस करते हुए मैं यहाँ क्लोज कर लेता हूँ, कल 9.1 कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ओके ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9.1 से। यस सर, और बहुत इंटरेस्टिंग ओके, चैप्टर है सर। हाँ इंटरेस्टिंग है, यस, इंटरेस्टिंग। यस सर। ओके, ओके, आई स्टॉप हियर थैंक यू। एंड तबरेज के अलावा सब फुल अटेंडेंस है, तबरेज ने मुझसे परमिशन लिया गया है। ओके, ओके सर। और आप लोग का आंसर स्क्रिप्ट भी मुझे मिला है। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को मतलब किस तरह फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके लिए इंटरनल टेस्ट आप आप अच्छा लिखा है, मैं देखा हूँ, उर्दू राइटिंग अच्छा है। सर ओके, सर हम भी सेंड कर ही दिए थे सर कल ही, हाँ बट ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बट हम भी आंसर लिख के सर सेंड किए तो उसी टाइम से। दे दिए ना, सबमिट किए ना? जी सर, जी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ किसका नहीं है, उनसे पूछ लेता हूँ। अगर आप लोगों से किसी तो नहीं दिया एग्जामिनेशन, किसी कारण से नहीं दे पाया, फिर मुझे बता सकते हैं, उनके लिए मैं सेपरेट एक टेस्ट ले लेता हूँ उनके लिए। ओके, क्योंकि एग्जाम टेस्ट इज कंपलसरी, टेस्ट इज मैंडेटरी टू अवॉर्ड इंटरनल मार्क्स। यस, यस Okay. सर, यस सर। Okay, I'll stop here. सर थैंक यू सर। Okay, sir. जी सर, Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।